बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ मी मुक़द्दस रसलान चौधरी एंड यू आर वाचिंग मैक क्रिएशन। तो आज मैं आपके साथ एक रेसिपी इंस्टेंट सी रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ निहारी की। तो चलिए रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रेशर कुकर में मैं तैयार करने जा रही हूँ निहारी। यहाँ पे मैंने 1 कप ऑयल लिया है और एक दरमियाने साइज़ का प्याज जो सा है उसको काट कर इसमें डाल दिया है। इसको मैं इसके अंदर फ्राई करूँगी अनटिल कि इसका बादामी सा रंग ना आ जाए, मतलब गोल्डन सा, लाइट गोल्डन। बहुत ज़्यादा जला नहीं देना, बहुत ज़्यादा डार्क कलर नहीं इसका कर देना। हल्का सा सुनहरे रंग आने तक इसको फ्राई करेंगे। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब करके जल्दी से वापस आएँ और वीडियो को लाइक कर लें और स्किप बिल्कुल नहीं करना, एंड तक ज़रूर देखिएगा। और स्क्रीन पर इंस्टाग्राम की आईडी भी आपको शो हो रही होगी। इंस्टाग्राम और फेसबुक पर मुझे ज़रूर फॉलो करें ताकि हर नई अपडेट आपके साथ मैं वक्तन-फ़वक्तन शेयर करती रहूँ और आपको मिलती रहे। तो जी हाँ, आज मैं नेशनल की दिल्ली निहारी आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। ऑथेंटिक रेसिपी जो इनकी है उसी के अकॉर्डिंग जो उन्होंने बताया हुआ है वो सारा कुछ मैं यहाँ पे फ़ॉलो करूँगी उन्हीं स्टेप्स को। जी देखें, यहाँ पे प्याज़ का कलर मज़ीद ना तब्दील होता है, मैंने थोड़ा-सा पानी डाल दिया, इसको कलर को वहीं पे स्टॉप कर दिया। अब मैं लहसुन अदरक का पेस्ट जो सा है 1 डेढ़ खाने का चम्मच वो मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ। तो आपको पता है लहसुन अदरक का पेस्ट जब भी डालते हैं उसको 1-2 मिनट के लिए बुनाई इसकी बहुत ज़रूरी होती है। तो मैं वो बुनाई कर लूँगी और उसके साथ ही अब यहाँ पे बारी है, ये देखिए बुनाई हो चुकी है। तो अब मेरे पास यहाँ पे बीफ है 1 केजी और साथ 2 ये हड्डियाँ भी हैं, नलियाँ जिसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं जो भी। तो वो मैं इसके अंदर 1 बाय 1 अब ऐड कर दूँगी और इसको भी हम लहसुन अदरक जो भुना है, प्याज़ भुना है उसके साथ इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसका थोड़ा-सा जैसे ही कलर तब्दील होगा तो इसके अंदर मैं सारा मसाला ऐड कर दूँगी। 1 केजी की रेसिपी है, 1 केजी का मसाला है, वो मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया। 1/4 कप ऐड कर दिया थोड़ा, ताकि वो नीचे लगे ना। फ्लेम को मीडियम टू हाई रखना है और इसकी बुनाई करनी है। और यहाँ देखें कितनी अच्छी, ये देखें ये रोगन इसका तैयार हो गया और मसाला भुन गया है। और यहाँ पर अब हमने क्या करना है, इस रोगन को हम उतार लेंगे, तरी के तौर पे हम इसको एंड पे यूज़ करेंगे प्रेजेंटेशन के लिए। अब मैं यहाँ पर 5 से 6 ग्लास पानी, जो स्टैंडर्ड शीशे का ग्लास होता है उसकी मेज़रमेंट मैंने लिया है, वो मैं पानी इसके अंदर ऐड कर रही हूँ। यहाँ पे 40 मिनट के लिए स्टीम दूँगी। दूसरी तरफ मैंने 1 कप में पानी लिया है और उसके अंदर 2.5 चम्मच टेबल स्पून मैंने कॉर्नफ्लोर ऐड किया है, उसको मिक्स कर लूँगी। अब मैंने प्रेशर कुकर 40 मिनट के बाद खोला है, तो ये देखें निहारी की लुक कैसी हो चुकी है। अभी हमारी निहारी डन है। गोश्त जो सा है वो भी चेक कर लेते हैं कि हमारी रिक्वायरमेंट के मुताबिक गला हुआ है या नहीं। अमूमन बड़े गोश्त को जब हमने गलाना होता है तो 25 से 30 मिनट इनफ होते हैं, पर इसके लिए हमें गोश्त कुछ ज़्यादा ही गला हुआ चाहिए। तो ये देखें परफ़ेक्ट। इससे भी थोड़ा ज़्यादा हो जाता तो बेहतर था, लेकिन इतना भी ओके है, फ़ाइन है। 40 मिनट, अब वो गोश्त के ऊपर भी डिपेंड करता है। तो इसको 40 मिनट मैंने स्टीम दी थी और उसके बाद ये है। और अब मैं इसके अंदर हल्की आंच नीचे है, लो फ्लेम पे मैंने अब थोड़ा-थोड़ा कॉर्नफ्लोर ऐड करती जाऊँगी। साथ-साथ बराबर से चम्मच हिलाते जाना है हमने, ताकि कोई गुठलियाँ वगैरह ना बने, एक जैसा वो मिक्स होता जाए और थिक होता जाए। जितनी आपको थिकनेस चाहिए होगी निहारी की आप उसके अकॉर्डिंग रख लें। मुझे जितनी चाहिए थी मैंने उतना रखने के बाद इसको अच्छी तरह से चम्मच घुमाकर तो तसल्ली कर ली कि अब अच्छी से मिक्सिंग हो चुकी है इसकी। और कुछ मेरे पास मटीरियल बच गया था कॉर्नफ्लोर का, वो मैंने फिर रख दिया, उसको सेव कर लिया। ज़्यादा डालती तो ये बहुत ज़्यादा गाढ़ी हो जानी थी, क्योंकि इस तरह का सालन ठंडा होने के बाद भी गाढ़ा हो जाता है। अब आती है बारी प्रेजेंटेशन की। डिश आउट किया है निहारी को और ये ऊपर जो मैंने तरी अलहदा से निकाली थी रोगन उसका, वो ऐड करेंगे। और निहारी की जान है, उसको अगर खाना है तो उसके ऊपर गार्निश ज़रूर करना है आपने अदरक, हरी मिर्च और नींबू। तो ये थी आज की मेरी छोटी सी रेसिपी। कैसी लगी आपको, उम्मीद करती हूँ आपने पसंद की होगी। कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।